किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की बुआई इस समय हमारे किसान भाई ट्रेंच विधि से कर रहे हैं, जिसमें सफसली खेती भी ली जा सकती है। जैसे कि आप इसमें मटर लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं अभी अक्टूबर में और नवंबर में भी। इसके साथ साथ में मसूर लगा सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी भी लगा सकते हैं। हमारे किसान सुखविंदर सिंह जी हैं, जो मोहम्मदी खीरी के रहने वाले हैं। इनके द्वारा गन्ने की ट्रेंच विधि से गत वर्ष 3 नवंबर को, यानी कि लेट प्लांटिंग एक तरीके से की गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे गन्ना इनका बहुत बेहतर है। हालांकि ये गन्ना बाद में इसमें लाजिंग हुई, लेकिन ये बहुत अच्छा गन्ना है इनका। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से प्लांटिंग भी की है। इसकी जो लाइन से लाइन की डिस्टेंस है वह देखने योग्य है कि ये केवल लगभग 4 फीट से थोड़ा सा, इन्होंने हमको जो बताया कि थोड़ा सा कम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस देखी जाए तो 4 फीट की डिस्टेंस इस गन्ने में है। इन्होंने इसको जो बंधाई किया है वो एक स्थान पर बांधा है, लेकिन ज़्यादा गन्ने एक जगह पर बंधे हुए हैं। इसमें किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है, जब भी 2 लाइनों को मिलाकर बांधें तो कम गन्नों को मिलाकर बांधें और इतना क्रॉस उसको बांधें कि गन्ने एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, जिससे कि दोबारा वो खड़े हो जाएं और उनकी हाइट अपने आप में कम हो जाए, ताकि गन्ना किसी भी तरीके से गिरने न पाए, गिरने से बच जाए। तभी गिरने से बच सकता है जब गन्ने की हाइट को कम कर दीजिए। हाइट को आप कैसे कम कर सकते हैं? जब 2 लाइनों को आपस में झुकाएंगे, बिल्कुल क्रॉस कर देंगे। पहले तो आपको लगेगा कि ये तिकोड़िया की तरीके से गन्ना बंध गया है, लेकिन जब ये गन्ने सीधे हो जाएंगे तो फिर से गन्ना आपको सीधा लगेगा और उसकी हाइट कम हो जाएगी। इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि गन्ना हमारा गिर सकता है, ट्रेंच विधि से आपने अच्छा गन्ना उगाया हुआ है, तो ऐसी दशा में गन्ने को सपोर्ट भी देने की आवश्यकता है। जैसे बम्बो यानी बांस से की बल्लियों से आप दे सकते हैं, या यूकलिप्टस के लॉग लगा करके और सपोर्ट दे सकते हैं बांस के सहारे, इसका सपोर्ट आप दे सकते हैं। या एक लाइन से दूसरी लाइन को तार के माध्यम से भी बांध करके वो सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे गन्ना गिरने ना पाए किसी भी दशा में। इन्होंने गन्ने की पत्तियां नहीं निकाली हैं। गन्ने की पत्ती अगर किसान भाई नहीं निकालते हैं तो गन्ना प्रोटेक्टेड रहता है, और साथ में अगर गिरता है तो उसमें जड़ निकलने की संभावना कम रहती है, और जंगली जानवर भी ऐसे गन्ने का नुकसान नहीं कर पाते हैं। और इस प्रकार का गन्ना गन्ने के बीज के रूप में भी अच्छे तरीके से प्रयोग हो पाता है। अगर यहीं पर पत्ती उतार दी जाए और ये गन्ना गिर जाए, तब इसमें ज़्यादा नुकसान होने की संभावना किसान भाइयों को रहती है। ट्रेंच विधि से इस समय जो भी किसान भाई हमारे गन्ना बो रहे हैं, अगर उनको इस तरीके का बेहतर उत्पादन लेना है तो ये ध्यान रखना होगा कि गहरी जुताई करें। काफ़ी किसान भाई हमसे पूछते हैं कि हमारा गन्ना बढ़ा कम, उसकी बढ़वार कम हुई है, मोटाई कम हुई है, हमने डबल ट्रेंच में बोया था और गन्ने पतले हो गए हैं। गन्ने मोटे तभी होंगे जब आप गहरी जुताई करके बुआई करेंगे। और उथली बुआई आप करते हैं और गन्ना आपका ज़्यादा अच्छा होता है, तो ऐसी दशा में उसको पोषक तत्व जमीन के अंदर से नहीं मिल पाते हैं, और ऐसी दशा में गन्ने पतले हो जाते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि गहरी जुताई किसी यंत्र से कर पाएंगे, एमबी प्लाऊ से या चिजलर से करें। गहरी जुताई कल्टीवेटर और हैरो से नहीं हो पाती है। गहरी जुताई करने का जो दूसरा फायदा है कि जो मित्र जीवाणु हैं, सॉइल में जो पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराते हैं, उनकी संख्या भी गहराई में बढ़ जाती है। और सब सॉइल मॉइस्चर यानी जमीन के अंदर की नमी गन्ना ले पाता है, जिसमें घुलनशील अवस्था में पोषक तत्व रहते हैं, जिसके कारण गन्ने की पैदावार बेहतर होती है। और अगर कीड़े मकोड़े जमीन के अंदर हैं तो वह भी खत्म हो जाते हैं, और साथ ही में गन्ने की जड़ें गहराई तक जाती हैं, जिससे गन्ना हमारा बाद में गिरता भी नहीं है। किसान भाइयों, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जिंक कब डालें। जिंक जहाँ तक हो सके तो खेत की तैयारी की आखिरी जुताई पर जिंक खेत में डाल दें। कितना डालना है? 24 केजी प्रति हेक्टेयर या 12 किलोग्राम प्रति 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप जिंक का प्रयोग कर लें। जिंक को कभी डीएपी के साथ या फास्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ ना मिलाएं, इससे जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर वो फिक्स हो जाती है। कितनी मात्रा में आपको फर्टिलाइजर का कब प्रयोग करना चाहिए?
किसान भाइयों, अगर सिंगल सुपर फास्फेट है तो ये एक अच्छी फास्फेटिक फर्टिलाइजर है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी होता है और सल्फर भी होता है। 1 एकड़ में 3 बैग का बुआई के समय प्रयोग करें और 1 बैग यानी 50 किलोग्राम म्यूरेट पोटाश, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। अगर किसान भाई डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो डीएपी 75 केजी आप प्रयोग करें और उसके साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको 50 किलोग्राम प्रयोग करना पड़ेगा और नाइट्रोजन की मात्रा आप ऐसी दशा में कम कर दें, केवल 30 किलोग्राम नाइट्रोजन अलग से डालें, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। इसका विशेष तौर से जब ध्यान रखेंगे, खाद कब डालें, नाली आप बना लें 4 फीट या 4.5 फीट। अगर आप देरी से प्लांटिंग कर रहे हैं यानी नवंबर में प्लांटिंग कर रहे हैं तो ये दूरी घटा करके 4 फीट कर सकते हैं, और अगर इस समय प्लांटिंग कर रहे हैं तो 5 फीट तक प्लांटिंग कर सकते हैं। यानी सितंबर में लगभग 5 फीट प्लांटिंग करें, अक्टूबर में 4.5 फीट की प्लांटिंग करें और नवंबर में 4 फीट की दूरी पर प्लांटिंग करें। जो गोल की गहराई है वह हमेशा 30 सेंटीमीटर रखें। अभी जो प्लांटिंग कर रहे हैं सिंगल बड से आप प्लांटिंग करें, बड से बड की जो दूरी है वह करीब 1.5 फीट रखें, और अगर आप नवंबर में प्लांटिंग करते हैं तो इसकी दूरी घटा करके आप 1 फीट कर सकते हैं। गन्ने को नाली में डालने से पहले जो मैंने अभी खाद आपको बताई है यह आपको डालनी है। इस खाद के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे यारा कॉम्प्लेक्स आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में अगर आप पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, खास तौर से आप पेस्टिसाइड में इमिडाक्लोरपिड से ड्रेंचिंग कर सकते हैं या बुआई के समय पेप्रोनिल डाल सकते हैं। 2 किलोग्राम प्रति बीघा या 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसान भाई इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और बेवरिया बेसियाना को मिला करके गोबर की खाद में और नालियों में उसको भी डाल सकते हैं। करीब 25 से 30 दिन बाद आप जैविक खादों का प्रयोग खेत में गोबर की खाद में मिला करके कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छी जैविक खाद आ गई है जिसमें ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड के साथ में जिंक, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन जैसे अच्छे अच्छे जो तत्व हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, ये सारे तत्व उसमें पाए जाते हैं और ये जैविक उत्पाद है। इफ्को का जैविक उत्पाद है, अभी हाल ही में आया है, इसका आप प्रयोग खेत में कर सकते हैं, जिससे आपका जो गन्ने का उत्पादन है वह बेहतर हो पाएगा। अब बात आती है किसान भाइयों, अगर खेत में नमी कम है तो आप पानी लगा दें। अगर आपको लगता है नमी कम नहीं, पानी फिर लगाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप जर्मिनेशन हो जाएगा। अभी हमने जो प्लांट करीब 8 सितंबर को लगाया था, इस समय सारा गन्ना जर्मिनेट हो चुका है, सारा जमाव हो गया है। किसान भाइयों, जब भी आप गन्ना बोएं, मिट्टी केवल 2 से 3 सेंटीमीटर इस समय गन्ने के टुकड़े के ऊपर डालेंगे, जिससे आपको ये फायदा होगा, जर्मिनेशन जल्दी होगा। जब मिट्टी आप ज़्यादा डाल देते हैं तो जर्मिनेशन देर से होता है। सिंगल बड का गन्ना बोएं, जल्दी अगर जमाव लेना है, सिंगल बड में ये फायदा होता है कि गन्ने की जो आँख है वो आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं। अगर 3 आँख का बोते हैं तो आप आँख जैसी पड़ेगी वैसे रखना पड़ेगा। 2 आँख का बोते हैं उसमें भी ये चॉइस आपके पास कम रहता है, लेकिन सिंगल बड में चॉइस है कि सारे गन्ने आप ऊपर की तरफ करके बो सकते हैं। अगर बेहतर तरीके से आप गन्ने का बीज का चयन कर लें तो निश्चित तौर से गन्ने का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। बीज का शोधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर लेट प्लांटिंग आप कर रहे हैं और चाहे समय से प्लांटिंग कर रहे हैं। बीज के शोधन के लिए 200 ग्राम डाइवर्सिटीन 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम यूरिया साथ मिला करके और 100 मिलीलीटर इंडाक्लोरपिड मिला करके और कम से कम आधे घंटे तक गन्ने के जो स्वस्थ टुकड़े हैं इनको भिगो करके तब बुआई में प्रयोग करें, लेकिन हल्का सा पहले सुखा लें। यह बहुत महत्व का विषय है कि इसको सुखाया जाए। गन्ने के टुकड़े जब काटते हैं तो सीधा काटें, तिरछा न काटें, और इस तरीके से काटें कि जो गन्ने की आँख है वह जहाँ से आप कट कर रहे हैं उससे दूरी पर हो। कोई गन्ना ऐसा न हो जिसमें रेड राट लगा हो, या कोई गन्ना ऐसा न हो जो सूखा हो। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे गन्ने का ही बीज में प्रयोग करें जिनका वजन लगभग 2 किलोग्राम के आसपास हो। स्वस्थ गन्ने का वजन ही 2 किलोग्राम के आसपास
होता है। बड स्प्राउटेड ना हो, यानी आँखें ऐसा ना हो कि पहले से ही स्प्राउट कर गई हों, ऐसे गन्ने का बीज के रूप में प्रयोग ना करें। किसान भाइयों, अब विषय आता है किस वैरायटी का इस समय आप प्लांटिंग कर सकते हैं। चूँकि CO0238 गन्ने की प्रजाति में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेड रॉट लग रहा है, यानी लाल सड़न रोग लग रहा है, जिसको ट्रीट करके भी दूर नहीं किया जा सकता है। अगर जेनेटिक लेवल पर इसको जो इनाकुलम है उसने ब्रेक कर दिया है, तो आप रेड रॉट को रोक नहीं सकते हैं, ना ट्रीटमेंट करके और ना ही इसका कोई उपचार होता है। ऐसी दशा में जहाँ पर रेड रॉट पहले से लगा हुआ है या जहाँ पर आप ये देखने में पा रहे हैं कि जल भराव ज़्यादा होता है, तो ऐसी दशा में आप दूसरी जो गन्ने की प्रजातियां हैं उनकी बुआई करें। जैसे CO0118 है, CO9814 है और COS 8272 है। ये 3 प्रजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे लें। अगर आप लेट प्लांटिंग कर रहे हैं तो गन्ने के जो टुकड़े हैं उनको आप 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम चूना डाल करके और उसके पानी से भी ट्रीट कर देंगे तो जमाव जल्दी हो जाता है। और जो अभी मैंने रोग बताए बहुत सारे, ये भी गन्ने में नहीं होते हैं, इसका अगर ट्रीटमेंट आप आसानी से कर देते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में गन्ने में 30-40 दिन बीड यानी खरपतवार ना होने पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो ऊपर की आपके ट्रेंच की रीज है उसको आप समतल कर दें और एक बार समतल करने के बाद जब गन्ने का जमा हो जाए तो हल्का सा उसके ऊपर रोटावेटर, अगर छोटे ट्रैक्टर हैं या पावर टिलर है, पावर वीडर है, तो उसको आप चला सकते हैं। पानी जब भी लगाएं कम लगाएं। कम पानी लगाने से ये फ़ायदा होता है कि टिलरिंग जल्दी होती है, जड़ें गहराई में जाती हैं। जब पानी आप जल्दी जल्दी लगाते हैं तो जड़ें गन्ने के ऊपर की तरफ आ जाती हैं और टिलरिंग लेट हो जाती है। जब भी आप पावर टिलर चलाते हैं या पावर वीडर चलाते हैं तो ये ध्यान रखें कि मिट्टी ज़्यादा ट्रेंच में गिरने ना पाए। मिट्टी ज़्यादा गिरेगी तो आपकी डिलेड टिलरिंग होगी, यानी टिलरिंग बाद में होगी। किसान में जो आपने गन्ना अगस्त में लगा दिया है या सितंबर में लगा दिया है, उसमें ये आपको अच्छी टिलरिंग लेने के लिए ज़रूरी है कि गन्ने का जो मदर सूट है उसको आप तोड़ दें। कब तोड़ेंगे? अक्टूबर के महीने में तोड़ दें, ताकि उसके बाद टिलरिंग रहने का भी टाइम बचा रहे। ये विशेष एक प्रक्रिया है जिसको करने से गन्ने में अच्छी टिलरिंग, अच्छी ब्यात ली जा सकती है। अगर गन्ने में आपको इंटरक्रॉपिंग लेनी है तो हमेशा ये देखें कि कॉम्बिनेशन ऐसा लें जिसका स्टेचर छोटा हो। जैसे गन्ने के साथ अगर आलू आप बोते हैं बेहतर होगा, लहसुन बोते हैं अच्छा होगा, हरी धनिया आप बो सकते हैं। चना जब भी गन्ने में लगाएं तो साग के लिए लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। मसूर लगाएं, हमेशा लाइन में लगाएं। सरसों अगर लगाना है तो पीली सरसों लगाएं। पीली सरसों में वैरायटी भी मैं बता देता हूँ। पीताम्बरी वैरायटी गन्ने में बहुत अच्छी चलती है। महको लाल जो वैरायटी है ये बहुत अच्छी गन्ने में चलती है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर किसान भाई मूली लगाते हैं तो मूली से खेत की जो रिज है वो भी पोलराइज रहती है और गन्ना भी बेहतर होता है। इसी तरीके से अगर किसान भाई शलजम लगाते हैं तो साग के रूप में शलजम का प्रयोग आप कर सकते हैं, लगा दें। इसके साथ साथ में आप हरी धनिया लगा सकते हैं। बड़ी क्रॉप न लगाएं, जैसे लाही न लगा दें, यानी बरुणा लाही आप लेकर आ गए या लोटनी लाही लेकर के आ गए, उसको गन्ने में नहीं लगाना है। कभी भी छिटपुआ विधि से इंटरक्रॉपिंग गन्ने में ना करें। जब भी आप गन्ने में ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो निश्चित तौर से गन्ने का उत्पादन भी कम होगा और जो दूसरी फसल आप लेने जा रहे हैं उसका भी उत्पादन कम हो जाएगा। तो इस समय जो आपको इंटरक्रॉपिंग करनी है, जो किसान भाई फूल की खेती करना चाहते हैं, गेंदा गन्ने में लगा सकते हैं, बेहतर उत्पादन गेंदे का होता है। हरी धनिया लगाएं, केवल हरी धनिया के लिए लगाएं। मटर गन्ने में लगा सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी लगा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें फूल गोभी और पत्ता गोभी की सीधे सीडिंग की जा सकती है, यानी उसकी नर्सरी अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसान भाई गन्ने में गेहूं लगाना चाहते हैं तो ये ध्यान हमेशा रखें कि गन्ना जब थोड़ा बड़ा हो जाए उस समय गेहूं की 2 लाइनें गन्ने की 2 लाइनों के बीच में लगाएं, ज़्यादा लाइनें न लगाएं। आलू जब भी लगाना है तो 1 लाइन या तो लगाएं अगर 4 फीट पर दूरी है, अगर 5 फीट की दूरी है तो 2 लाइन आलू लगाएं।
जिससे कि गन्ने की सिंचाई के साथ साथ आलू की सिंचाई भी बेहतर तरीके से इंटरक्रॉपिंग में हो पाए। इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। फर्टिलाइजर्स में यूरिया का प्रयोग अगर आपने वैरायटी लगा रखी है 238 और 98-014, तो यूरिया का प्रयोग जब भी करें तो उसके साथ में फास्फोरस का प्रयोग भी करते रहें, जिससे फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करते रहें, जिससे कि पत्तियां हमेशा कड़ी बनी रहें और उनके ऊपर जो पेस्ट हैं उनका प्रभाव ज़्यादा न रहे और गन्ना आपका बेहतर हो पाए। ये हमारे किसान सुखविंदर सिंह ने बहुत अच्छा गन्ना लगाया है, आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा अलाइनमेंट है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसकी बंधाई भी की है। लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती है तो गन्ना गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि गन्ने में थोड़ा सा सपोर्ट भी दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।